रोटी कितनी तरह की होती है? क्या बताओगे कितनी तरह की होती है? जो आप बताओगे वो भी मुझे मालूम है। क्या कहोगे? रोटी गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, ग्वार की रोटी, मक्का की रोटी, मिस्री रोटी, मेथी की रोटी, हल्दी की रोटी, मसाले वाली रोटी, पराठा, यही तो कहोगे। पर रोटी इतनी तरह की नहीं है। ये रोटी तरह की नहीं है। रोटी कितनी तरह की होती है? रोटी होती है 4 तरह की रोटी। अच्छी से समझ लेना, आने वाले 4 दिन की कथा में मैं किसी भी श्रोता से बात जरूर पूछ लूंगी कि रोटी कितनी तरह की होती है और कितने में आगे कितनी तरीके की होती है। रतनगढ़ वालों से भी पूछ लूंगी जब भी रतनगढ़ आएगा। सरदार शहर वालों से भी पूछ लूंगी रोटी कितनी तरह की होती है जब भी सरदार शहर आएगा। मुझे अच्छे से मालूम है ना, आप लोग समझदारी से सुन रहे हैं। और गांव से भी जो लोग आए हैं, पाड़ेबरा से भी, वहां से भी कुछ लोग आए हैं। नारायण सभी से रोटी कितनी तरह की होती है? 4 तरह की। सबसे पहली रोटी 1 नंबर, ये भी याद रख लेना, ये भी पूछ सकते हैं। सबसे पहली रोटी होती है नारायण माँ के हाथ की। सबसे पहली रोटी माँ के हाथ की रोटी। आपको एक बात बता दूं, माँ के हाथ की रोटी नहीं होती, माँ के हाथ का प्रसाद होता है। माँ के हाथ का प्रसाद होता है। याद करो नारायण, अपने अपने माँ के हाथ की रोटी। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो आप एक बार मना कर दो ना, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, जो दोबारा आपको पूछते थे। एक माँ ऐसी है, जब तक नहीं खाओगे तब तक पूछेगी, खा ले खा ले खा ले खा ले। रोटी नहीं खाए तो खिचड़ी खा ले, खिचड़ी नहीं खाए तो दलिया खा ले, दलिया ना खाए तो बिस्किट खा ले, वो नहीं खाए तो चाय पी ले, थोड़ी सी खा ले, थोड़ी देर बाद खा ले, खा ले खा ले। जब तक नहीं खाओगे तब तक माँ तुम्हें कहती रहेगी, खा ले। बता दो नारायण, इसके सिवाय और किसी ने भी आपको कहा? नारायण याद रखना, माँ को लोग याद करके यूं ही नहीं होती। पूछिए उनसे जिनको माँ के हाथ की रोटी नसीब नहीं हुई है, जिनको ममतामयी माँ ने अपने पास बैठा के रोटी नहीं खिलाई। प्यार से भी और डांट से भी जिस माँ ने अपने बच्चे को रोटी खिला दी है ना, वो बच्चा सारी उम्र बीमार नहीं हो सकता। माँ के हाथ की रोटी नहीं, दवा है। दवा नहीं, दुआ है। इसको कहते हैं माँ के हाथ की रोटी। माँ के हाथ की रोटी भले मोटी हो सकती है, पर माँ के हाथ की रोटी के ऊपर माँ की उंगलियों के निशान छपे होते हैं। कि माँ के हाथ का प्रसाद है नारायण। मत ठुकराया करो माँ के हाथ की रोटी को। सवार कह दो मुझे भूख नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है। माँ सब समझती है कौन से पेट में दर्द हो रहा है। वो आपकी हर दर्द को समझती है। माँ एक माँ नहीं है, माँ एक वैद्य है। माँ नहीं है, माँ एक डॉक्टर है। जब जब आपको पेट दर्द हो जाए तब तक कब नजर उतारे बिना मानती है वो आपकी, और कहती क्या मेरी नजर लग गई तेरे को। नारायण सच्ची घटना बताएं, एक सच्ची घटना है। आप लोगों को हो सकता है भागवत कथा का थोड़ा सा लॉस हो जाए, हो सकता है कोई प्रसंग भागवत कथा का छोड़ना पड़ जाए। सत्य
सत्य घटना है नारायण एक बार की। इस दुनिया में एक बार एक माँ और बेटा दोनों अकेले थे बस, और परिवार में कोई नहीं था उनके। पिता इस दुनिया से चले गए और परिवार का कोई था ही नहीं। बच्चा बड़ा हुआ और बच्चे ने जिद कर ली माँ से, माँ मैं विदेश जाऊंगा कमाने के लिए। माँ ने कहा बेटा मेरा कौन है तेरे बिना, क्यों जाएगा विदेश, कहां से देखूं मैं अपने चांद का मुंह। नारायण बेटा कितना भी निकम्मा हो ना, माँ कभी उसकी बुराई नहीं सुन सकती। वो हमेशा कहती है मेरा चांद है, और बेटा माँ का चांद ही होता है ना। माँ के घर में चांद तब उगता है जब उसके घर में पुत्र जन्म लेता है। नाना माँ आज अपने उस पुत्र चांद से कहने लगी बेटा मैं तेरे बिना कैसे रह पाऊंगी। पर बच्चे के दिमाग में विदेश जाने का एक फतूर था, जाऊंगा जाऊंगा। और माँ ने लाख मना किया, उसने तैयारी कर ली। माँ ने सोचा शायद ना समझे मान जाएगा, टिकट भी बनवा ली, तारीख भी निश्चित कर दी। अब दिन धीरे धीरे नजदीक आने लगा। माँ कोशिश करती है शायद मना लूंगी, शायद नहीं जाने दूंगी, मना लूंगी। परिणाम 3-4 दिन बाकी रह गए। माँ ने सोचा अब बेटे से कहने लगी ये 4 दिन तो मेरे साथ रह जा। माँ की ममता को विश्वास था कि माँ की ममता पुत्र के विदेश के आगे भारी पड़ जाएगी और उसकी टिकट कैंसिल करवा देगी। पर बाहर एक बेटा माँ की ममता को तोलने और बोलने से पहले ही ये कह के चला गया मैं अपने दोस्तों के साथ 4 दिन बिताऊंगा। माँ के आगे दोस्ती बड़ी हो गई और माँ से कहते कहते चला गया मेरा बैग तैयार कर देना। माँ ने कर दिया। बस अब एयरपोर्ट जाने से 2 घंटे पहले वापस आया। जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते मेरा ये सामान रख दिया, मेरे ये डॉक्यूमेंट रख दिए, मेरे पेपर रख दिए, मेरे कागज तैयार है, मेरे जूते कहाँ हैं, मेरे कपड़े कहाँ हैं। ढूंढते ढूंढते सब इकट्ठे हो गए और जाते जाते माने का बेटा देख मैंने आज तेरी बचपन की पसंद के पराठे बनाए हैं, न मेरे पास बैठ करके खा के चला जा। जानते हो क्या बोला? नहीं 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 मुझे भूख नहीं है, मुझे टाइम नहीं है, मुझे भूख नहीं है, मुझे टाइम नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। मानी का बेटा एक बार बैठ जा, थोड़ा सा खा ले, जरा सा खा ले। और उसने नहीं खाया और दौड़ते दौड़ते बैग उठा करके माँ के पाँव को ऐसा छुआ जैसे करंट लग जाएगा, इस तरह से छुआ और दौड़ते हुए आगे चला गया। माँ की धुंधली आंखों की परछाई आंसुओं से भरी उस बालक की छाया को देखती रह गई और वो चला गया। चला गया बालक मित्रों के साथ एयरपोर्ट चला गया। वहां से थोड़ी देर बातचीत के बाद एम्बेसी में चला गया। वहां से जाने के बाद हवाई जहाज में बैठ गया। हवाई जहाज में बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद 24 घंटे का सफर था। भूख लगी, भूख तो लगनी थी, भूख लगी। अब खाए तो जेब कटे, ना खाए तो पेट कटे। अब करे क्या? भूखे 24 घंटे गुजार दिए और याद करने लगा काश माँ के हाथ की एक रोटी खा के आ जाता, एक रोटी माँ के हाथ की खा के आ जाता। और अब क्या बन पाया? चला गया। 24 घंटे बाद हवाई जहाज विदेश की धरती पर उतरा। जहां जाना था वहां पहुंचा। पहुंच करके ये वाली ड्रेस जो पहनी हुई थी उतारने की तैयारी करी, दूसरी ड्रेस पहनी, जूते उतार करके भी और दूसरे वाले पहनूं। जैसे ये करने के लिए
बैग की साइड वाली जेब खोली, पॉकेट खोली। बैग की साइड वाली पॉकेट खोलती, उसे जरा सा नजर आया मेरी माँ की पुरानी साड़ी का छोटा सा पल्ला। ये क्या? जूते चप्पल वाली पॉकेट में माँ की साड़ी का पल्ला। अंदर हाथ लगा के देखा तो गठड़ी। बाहर निकाला, खोला तो इतने सारे पराठे। नारायण खोल करके उस पराठे को छाती से लगा के रोया, माँ मैं तो तुझे इंडिया छोड़ के आ गया था, पर मुझे नहीं पता तू मेरे साथ यहाँ तक भी आ गई, साथ आ गई तू यहाँ पर। माँ मैं तेरी ममता को भूल गया, पर तूने मुझे कभी ना भुलाया। याद रखना नारायण, जो केवल देना जानती है उसका नाम है माँ। जो बदले में कुछ लेना नहीं जानती है उसका नाम है माँ। जो सदा समर्पण करती है उसका नाम है माँ। माँ एक ऐसी ताकत है, कभी भी मंदिर में किसी भी देवता से जाके पूछ लेना, माँ हमेशा हर मंदिर में जाकर के सभी से अपने लिए कुछ नहीं मांगेगी, हमेशा अपने बच्चों के लिए मांगेगी। जो हमेशा अपने बच्चों के लिए मांगे दुआएं, उसका नाम है माँ। जो दया की ममता की मूर्ति है उसका नाम है माँ। नारायण, जिसको कभी रूठना नहीं आता उसका नाम है माँ। और कितनी अनपढ़ है मेरी माँ, ये रोटी खिला के कभी गिनती नहीं है, और हम कह लेना बस तो उसकी गिनती शुरू होती है। एक ही तो खाई है अभी, एक और खा ली, उसका नाम है माँ। नारायण, वो बालक ने माँ के हाथ की रोटी खा नहीं ली। माँ ने क्या, माँ के हाथ की रोटी जो थी, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी। बैठ जाइए महाराज, बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, आपके लिए तो कथा को डिस्कस करना पड़ा। बोली सच्चिदानंद भगवान की। अब है सेकंड नंबर। रोटी कितनी तरह की होती है? 4 तरह। पहली रोटी माँ के हाथ की, दूसरी रोटी होती है नारायण पत्नी के हाथ की। पत्नी के हाथ की रोटी नहीं होती, घर में मर्यादा होती है। पत्नी रोटी बनाती है, इसलिए बनाती है कि मैंने मर्यादा पूरी करनी है, घर का
भार मेरे कंधों पर है, मुझे सबकी मर्यादा का पालन करना है। वो मर्यादा से भोजन बनाती है और कहीं ना कहीं उसके मन में ये इच्छा होती है कि जो लोग रोटी खाए ना वो बदले में ये बोले तो सही कि बढ़िया बनी। वो बदले में ये चाहती है परिवार के लोग ऐसा बोले बहुत बढ़िया। और आप मैं बात बताऊं नारायण, जैसा भी भोजन घर में मिले ना खा के कह दिया करो बहुत बढ़िया, क्या जा रहा है, हाँ तो ये ही है। एक घर को खुश रखने का मंत्र है, पत्नी को खुश रखने का मंत्र है। भोजन जैसा भी बने खा के कह दिया करो बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब वो खुद खाए में इसको पता ना चल जाए क्यों कह के अपनी खोटी कर रहे हैं, कह दिया करो बढ़िया। दूसरी वाली जो रोटी है ना वो है मर्यादा की, भाई बढ़िया होगी तो भी खानी पड़ेगी, नहीं होगी तो भी खानी पड़ेगी, जाओगे कहाँ, अब मजबूरी है। वो है पत्नी के हाथ की रोटी। और मैं कहती हूँ नारायण, खुशकिस्मत है वो लोग जिनको ये रोटी मिल गई। पूछिए उनसे जिनकी ये रोटी चली गई, उनसे पूछिए नारायण जिनकी ये रोटी देने वाली चली गई है। खुशकिस्मत है आपको मिल रही है ना, कम से कम एक बार पूछती तो है, गरम बन गई खा लो, दूसरी बार ठंडी के लिए भी पूछ लेती है, ठीक है, तीसरी बार पूछे या ना पूछे उसकी मर्जी, कलयुग है। और नारायण उन पत्नियों के बारे में जानो जो सर्विस करने लग गई है, वो तो बना के एक ही बार रख के चली जाएगी, खाओ तुम्हारी मर्जी ना खाओ तुम्हारी मर्जी। भाई बहुओं की कमाई खानी है तो फिर रोटी नहीं खा सकती। नारायण तीसरी रोटी है पुत्र वधू के हाथ की रोटी, समझ आई? पहली रोटी माँ के हाथ की, दूसरी रोटी पत्नी के हाथ की, और तीसरी रोटी पुत्र वधू के हाथ की। पूछिए उनसे नारायण जिनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही, रोटी खाने के लिए भी चोर होंगे। पुत्र वधू के हाथ की रोटी, घर में जाने के लिए सोच के जाना पड़ता है, टाइम हो गया जाऊं रोटी खाने। और सच है आपकी घर की बात है बतानी मुझे पड़ रही है। बहू एक बार भी कहेगी ना पापा रोटी खा लो तो आपको उसी समय खानी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते थोड़ी देर में खाऊंगा या बाद में बना देना ना, या वो बना के रख देगी तो वही खानी पड़ेगी। ये तीसरी रोटी है समझौते की रोटी, ये लाइफ का समझौता है, इसको कहते हैं समझौते की रोटी। जैसा भी मन पाए नारायण खा लो, समझौता है जिंदगी का। ना बहू बना के तो दे रही है, जिनकी बहू को रोटी बनानी नहीं आती उसका क्या करोगे? जिनकी बहुओं के पास फुर्सत ही नहीं है रोटी बनाने की उनका क्या करोगे? जिनकी बहुओं के माँ पिता शादी सगाई से पहले ही कह देते हैं हमारे बच्ची को बनानी नहीं आती है, और उनका क्या करोगे? कम से कम वो दे तो रही है आपको, वो कह तो रही है पिताजी खा लो। ये तीसरी रोटी है समझौते की रोटी। और बुरा ना मानो तो बता दूं, चौथी रोटी बता दो, बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा मानोगे तो मेरी क्या भैंस खोल के ले जाओगे? बताऊंगी तो सही, बतानी तो पड़ेगी चौथी में, जब शुरू किया तो बताई गई चौथी रोटी। नारायण चौथी रोटी है जिनको ये तीनों रोटी नसीब नहीं होती, नौकर के हाथ की, सर्वेंट के हाथ की रोटी नहीं है। पत्नियां नहीं बना पा रही है, मजबूरी है, बेटे बहू नौकरी में चले गए हैं बाहर, इतना पढ़ा दिया कि आज उनको आपके सुख दुख की कोई परवाह नहीं है। पापा नौकर रख लो, घर में रोटी बना देंगे, 2 टाइम बना के चले जाएंगे। नारायण ये है नौकर की हाथ की रोटी। मैं कहती फिर भी खुशकिस्मत हो, नौकर के लायक तो कि नौकर रख लो। पूछो उनसे जिनके पास ये व्यवस्था भी नहीं है नौकर रखने की, और उनको अन्य क्षेत्र में भंडारे में
तीर्थ में, वृद्धाश्रम में जाकर के रोटी खानी पड़ती। इसको कहते हैं 4 तरह की रोटी। मैं क्षमा चाहूंगी व्यास जी महाराज जी से, हम भागवत कथा से दिशा के विपरीत चले गए। बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम इधर से कथा से उधर चले गए, परंतु फिर भी कोशिश करेंगे। नारायण, ये रोटी तो है जो इंसान को देश से प्रदेश ले जाती है। ये रोटी तो है नारायण जो भाई भाई के बीच में दरार बना देती है। ये रोटी तो है जो पिता पुत्र में खाई बना देती है। ये रोटी तो है जिसके लिए व्यक्ति मारा फिरता है। और नारायण, रोटी तो है जो व्यक्ति शांति से बैठ के खा नहीं सकता। नारायण, आज श्रीमद नारायण के पावन मंगल में अनंत तरह के कृपा से राजा परीक्षित समीप ऋषि के आश्रम में गए। इच्छा थी संतों के आश्रम में जाऊंगा, मान सम्मान पाऊंगा, जलपान करूंगा। याद आ गई कथा कहां से मुड़ी थी? नारद कथा, मौत, पानी, आग और ग्राहक, ये अपना रास्ता अपने आप बना लेता। पता नहीं कौन से रास्ते से कहां निकल जाएगी। कथा न जाने कहां से चली, कहां घूम के विदेश तक में वापस यही आ गई। नारायण राजा परीक्षित समीप ऋषि के आश्रम में गए और जाकर के इच्छा थी कि मैं ऋषि के आश्रम में मान सम्मान पाऊंगा, जलपान करूंगा, लौट के बाद पूछूंगा और अपने आश्रम में जाऊंगा। ऋषि समीप संध्याकालीन उपासना में तन्मय व्यस्त थे, समाधि में लीन थे। राजा परीक्षित ने सोचा, देखा मेरे को देख करके इन्होंने समाधि का ढोंग बना दिया कि राजा आए हैं, जलपान ना करवाना पड़े, मान सम्मान ना करना पड़े। मन में एक इच्छा थी ना, मान सम्मान पाऊंगा, नहीं मिला तो मन में एकदम मेरा अपमान हो गया। अपमान हुआ तो गुस्सा आया, राजा को गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया, पास में मरा हुआ सर्प पड़ा था, बाण की नोक से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। उनको तब भी पता नहीं चला समीप ऋषि को। राजा वापिस चले गए। कुछ एक ऋषि कुमार तालाब के किनारे खेल रहे थे। उन्होंने समीप ऋषि के पुत्र श्रृंगी से कहा, श्रृंगी, तुम्हारे पिता के गले में एक राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। नारद कुमार श्रृंगी आए और उन्होंने पिता के गले में सर्प देखा। देख करके तुरंत उन्होंने हाथ में जल लिया और जल लेके संकल्प किया, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं समीप कुमार ऋषि श्रृंगी संकल्प करके कहता हूं कि सर्पों के राजा तक्षक आज के 7वें दिन उस राजा को काटेंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा संकल्प करके जल जब धरती के ऊपर छोड़ा तो धरती का हृदय कांप उठा। कहते ना धरती पे भूकंप आया, भूकंप नहीं आया, धरती का दिल कांपता। जब कोई अत्याचार अन्याय होता है तो धरती कांपती है। हम कहते हैं ये बात सुन के हमारा दिल कांप गया। धरती में भी दिल है नारायण, दिल है। जब पाप होते हैं तो वो भी कांपती है, धरती का हृदय कांप उठा। नारायण, धरती कांपने से, बालक के रोने से शमीक ऋषि की आंख खुली। शमीक ऋषि ने बालक को रोते हुए देख करके पूछा, क्या हुआ? बालक ने बताया, पिताजी, आपके गले में एक राजा परीक्षित थे, उन्होंने मरा हुआ सर्प डाला, मैंने उनको श्राप दे दिया। शमीक ऋषि ने कहा, पुत्र, तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा राजा ना भूतो ना भविष्य की, ना हुआ ना आगे होगा। तुमने उनके गले में मरा हुआ सर्प पहनाया। अब जो हो गया सो हो गया। जाओ उस राजा से जाके बता दो कि आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु। आश्रम से ब्राह्मण देवता गए और हस्तिनापुर पहुंचे। इससे पहले कि राजा परीक्षित पहुंच चुके थे। राजा परीक्षित जाकर के अपने कक्ष में अपनी विश्राम की मुद्रा में मुकुट से उतार के रखा तो कलयुग उतर गया। कलयुग उतरा तो बुद्धि आई, सद्बुद्धि।
सद्बुद्धि जब आई तो मन में विचार आया, ओहो, मेरी 7 पीढ़ी माँ के पक्ष की, 7 पीढ़ी पिता के पक्ष की, संतों की, ऋषियों की, मुनियों की अनन्य भक्त थी, और मैंने ऋषियों का अपमान किया, मरा वो सत पहनाया। हे जगत विधाता है, दुनिया बनाने वाले, यदि मैंने ऋषियों का अपमान किया है तो नीति ऐसा कहती है, प्रजा कोई अपराध करे तो राजा दंड दे। यदि राजा के अपमंगल में कृपा से राजा परीक्षित थे, निर्णय किया, कोई मुझे बचा लो, जो मुझे बचाएगा मुंह मांगा इनाम दूंगा, जो मुझे बचाएगा उसे आधा राज्य काट दूंगा, जो मुझे बचाएगा उसे पूरा राज्य दूंगा, कोई बचा ले मुझे, कोई बचा ले। और नारायण राजा ने राजा के वस्त्र उतार करके ऋषियों के वस्त्र पहने। ऋषियों के वस्त्र पहन करके भी मन में तसल्ली ना हुई, राज्य को छोड़ करके गंगा के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे अपने समक्ष एक ऊंचा आसन लगा के स्वयं उसके आगे एक आसन बिछा करके अन्न शन व्रत लेकर के बैठे। अनशन का मतलब अन्न जल का त्याग करके। जब अन्न जल का त्याग करके बैठे तो जिस जगह राजा परीक्षित बैठे थे उस जगह का नाम था आनंद तट। आज भी आनंद तट है उस काल के पावन घाट का नाम। आनंद तट 40 किलोमीटर लंबा है, शुक्ताल से ऋषिकेश तक गंगा का किनारा। यदि सड़क से जाए तो करीब 90-100 किलोमीटर, गंगा के तट के रास्ते से जाए तो करीब 40 किलोमीटर। वो आनंद तट है। पूरे आनंद तट पर ऋषि मुनि योगी सिद्ध तपस्वी देवी देवता साधक आ करके बैठने लगे। क्यों? क्योंकि एक राजा आज ऋषि के रूप में बैठे, राज ऋषि बनकर के बैठे। कोई ना कोई निर्णय बढ़िया आएगा, नारायण परिणाम सब ऋषि आ करके बैठे। एक ऊंचा आसन अपने समक्ष राजा परीक्षित ने लगाया और ये संकल्प किया, उसी आसन पर वही बैठेगा जो मुझे मृत्यु से बचाएगा। देखते देखते दक्षिण दिशा की ओर से एक अवधूत शिरोमणि, 12 वर्ष की जिनकी आयु, शरीर पर वस्त्र के नाम पर एक कोपी, शरीर नीला और लाल तपे हुए लोहे जैसा, नील लोहिता, ऐसे एक साधक जैसे दिव्य बालक श्री सुखदेव जी महाराज आए और आकर के ऊंचे आसन पर बैठ गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। जैसे सुखदेव जी ऊंचे आसन पर आकर के बैठे, राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज इस ऊंचे आसन पर मैंने संकल्प किया है वही बैठेगा जो मुझे मृत्यु से बचाएगा। क्या आप मुझे मृत्यु से बचा लोगे? श्री सुखदेव जी कहते, राजन मृत्यु से ना कोई बचा ना बचाया जा सकता है। यदि बचाया जा सकता है तो मृत्यु के भय से बचाया जा सकता है। राजन पहले तो ये बताओ, तुम्हारे अंदर ये मृत्यु का भय आया कहां से? राजा परीक्षित कहते, महाराज मेरे अंदर मृत्यु का भय कानों से आया। मैंने कानों से सुना कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु है। श्री सुखदेव जी कहते, राजा तुमने कानों से सुना आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है, तो कानों से ही तुम भगवान की कथा सुनो, तुम्हारे अंदर मृत्यु का भय जाता रहेगा। राजा परीक्षित कहते, महाराज कानों से कथा कैसी? श्री सुखदेव जी ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण। सुखदेव जी ने कथा सुनाने का और राजा परीक्षित ने कथा सुनने का संकल्प लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ से प्रारंभ हुआ। भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 19 अध्याय विश्राम होकर के भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के 10 अध्याय है, जिसमें ध्यान मनन अथर्व की चर्चा है।
भागवत महापुराण के 33 स्कंद में 33 अध्याय है। जिन 33 अध्यायों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चर्चा है, जिसमें सृष्टि का वर्णन है। सृष्टि में सबसे पहले जब धरती नहीं थी, जल ही जल था। जल के नीचे दूध का समुद्र था। दूध के समुद्र के नीचे भगवान श्री विष्णु शेषशैया पर शयन कर रहे थे। भगवान शिव के डमरू की आवाज से विष्णु भगवान की नींद टूटी। विष्णु भगवान ने सृष्टि की संरचना करने के लिए खेल खेला। भगवान ने अपनी नाभि से कमल प्रकट किया। कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट किए। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा। ब्रह्मा जी चतुरानन हुए। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। एक आवाज आई, तपहा, तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया। दूसरी आवाज आई, सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करने के लिए सब ऋषियों को बनाया, निवृत्ति मार्गी चले गए। ऋषि नारद को बनाया, निवृत्ति मार्गी चले गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को बनाया, निवृत्ति मार्गी चले गए। नारायण ब्रह्मा जी ने भगवान श्री आदि नारायण से कहा, प्रभु जिसको बनाता हूँ सभी निवृत्ति मार्गी हो गए, संसार की संरचना कैसे होगी? तब नारायण भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी स्त्री पुरुष को बनाओ तब संसार बनेगा। तब ब्रह्मा जी ने संकल्प किया और अपने शरीर के दाएं भाग से एक पुरुष को प्रकट किया और अपने शरीर के बाएं भाग से एक स्त्री को प्रकट किया। दोनों समक्ष प्रकट हुए और दोनों ने परपिता ब्रह्मा जी से कहा, क्या हमारा नाम है, क्या हमारा काम है? नारायण ब्रह्मा जी ने पुरुष से कहा जो दाएं भाग से प्रकट हुए थे, तुम्हारा नाम है मनु, और स्त्री से कहा तुम्हारा नाम है शत्रुपा। तब से लेकर के आज तक पुरुषों का दाया भाग और स्त्रियों का बाया भाग मंगल होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी के दाएं और बाएं भाग से प्रकट हुए। नारायण मनु महाराज और शत्रुपा जी से कहा सृष्टि का विस्तार करो। तब मनु महाराज शत्रुपा ने कहा, महाराज परपिता ब्रह्मा जी, पहले हम 10,000 वर्ष तक तप करेंगे, उसके बाद विस्तार करेंगे। मनु महाराज शत्रुपा ने 10,000 वर्ष तक एक पांव के ऊपर खड़े होकर के तप किया। भगवान श्रीमन नारायण भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और उन्होंने मनु महाराज शत्रुपा से कहा, कहिए क्यों तप किया? मनु महाराज जी ने कहा, आपको प्राप्त करने के लिए। भगवान ने कहा, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? मनु महाराज जी ने सोचा, मैं यदि मांगूंगा तो शत्रुपा जी कहेंगे ये क्यों मांगा, ये चाहिए था। तो नाना समझदार पुरुष को चाहिए, नहीं मांगने की बारी आए, सिलेक्ट करने की बारी आए, पसंद करने की बारी आए तो मत चक्कर में पड़ा करो, महिला समाज से कह दिया करो तुम ही करो। जब चलनी इनकी है तो फिर नारायण क्यों खटखटी? सब घर की कहानी यही है, क्यों किसी को कहने से फायदा इन बातों का? नान पसंद की बारी आए तो इनको कह दिया करो तुम ही करो। क्या जीना उस माँ का और क्या जीना उन बच्चों का जो राक्षस बुद्धि के हो, संसार को रुला के रखे। द्वितीय ने क्षमा मांगी, ऋषिवर मेरे से अनजाने में अपराध हो, मैंने आपसे हट किया, क्षमा कीजिए महाराज, मेरे संतान तो राक्षस होगी और उसका उद्धार कैसे होगा? तब ऋषिवर ने कहा, जाओ देवी, मैं तुम्हें वरदान देता हूं एक, कि तुम्हारी संतान तो राक्षस बुद्धि की होगी, पर तुम्हारे जो पोते होंगे वो भगवान के अनन्य भक्त होंगे। द्वितीय ने कहा, महाराज जब श्राप 2 दिए हैं तो वरदान भी 2 दीजिए। श्राप आपने 2 दिए कि संतान राक्षस बुद्धि की होगी, संसार को रुलाएगी, तो वरदान भी 2 दीजिए। तो ऋषिवर ने एक वरदान और दिया। पहला वरदान तो ये दिया कि तुम्हारे पुत्र तो राक्षस होंगे, और वरदान ये कि तुम्हारे पोते भगवान के भक्त होंगे। दूसरा वरदान ये है कि तुम्हारे पोते के पोते, समझ आई? तोते के तोते ना समझ लेना, पोते के पोते भगवान के अनन्य भक्त होंगे, और जिनके द्वार पर स्वयं भगवान भिक्षा मांगने के लिए आए। नारायण तब देते कि हाँ, पुत्र ने जन्म लिया, 2 पुत्र हिरण्याक्ष राक्षस बुद्धि के थे। हिरण्याकशिपु की जो संतान थी भगवान की परम प्रिय भक्त थी, जिसका नाम था प्रहलाद।
और प्रहलाद के जो पुत्र हुए उनका नाम था विरोचन। विरोचन के जो पुत्र हुए उनका नाम था राजा बलि। और राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए आए। नारायण पोते के पोते भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। बोलिए वामन भगवान की जयकारा जोर से लगाए, बहुत बड़ी संख्या आप लोगों की। बोलिए वामन भगवान की। उत्साह होना चाहिए भगवान की कथा में। जितना भगवान की कथा में आपको उत्साह रहेगा उतना ही आपके जीवन में उत्साह रहेगा। हमें कथाएं बहुत कुछ सिखाती है और सबसे बड़ी ये कथा में मर्यादा सिखा रही है। मैं नमन करता हूँ माता जी को। कोई भी बात आप चुपती नहीं है, कह देती है, और ये सबसे जरूरी है क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ। आज दुर्भाग्य इसी बात का है कि संत महात्मा भी कथावाचक हैं, वो भी आयोजकों के हित की बात ही कहने लग जाते हैं। कड़वी जरूर लगती है लेकिन संतों की बात जो कड़वी होती है उसमें मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आदरणीय दीनदयाल जी कठातला जो कि स्वर्गीय किशोरलाल जी के पुत्र हैं, आपको भगवान ने प्रेरणा दी, माता जी के आशीर्वाद से आपने। और हमारे पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक आदरणीय खेमाराम जी मेघवाल से निवेदन करूंगा आप पधारे और पूज्य माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय खेमाराम जी मेघवाल, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, आपकी धर्मपत्नी। कल कथा का चौथा दिन है। कल हमारे सनातन धर्म का बड़ा पर्व है जन्माष्टमी का, तो रात्रि में तो हम घर में मनाएंगे, लेकिन कल हमारी कथा में
कल जन्माष्टमी के दिन भगवान का जन्म होगा और सुजानगढ़ में मुझे लग रहा है कि ऐसा पहली बार अवसर में मिल रहा है जब कथा के दौरान ऐसे दिव्य संत के सानिध्य में हमें भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बनाने का अवसर मिल रहा है। आज हमारा 79वां स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त का दिन है। एक बार भारत माता का जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। देखिए कठाता परिवार ने कितना, और मेरे ऊपर भी आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। आइए तृतीय दिवस की हम धन्य हैं, आपके दर्शन करते आपके मुखारने से कथा सुने। वामन भगवान की कितने सुंदर है, देखिए वामन भगवान से बड़ा दानी कोई नहीं हुआ। भगवान ने 3 पग में सब कुछ ला दिया था और सब कुछ समर्पित कर दिया था राजा बलि ने भगवान को। सामने आ जाए प्रसाद मकाना कोई प्रसाद दो यार, प्रसाद